मुक्त हैं। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरै स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघ्नि, तो मेरी मां पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। आज भगवान को मारने आई। जैसे ही भगवान के पास पूतना आई, भगवान ने देखा बड़ी सुंदरी बनकर आई है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, सुंदरी बनकर आई है, पर मन बड़ा गंदा है इसका। और भगवान कहते हैं कि तन किसी का सुंदर हो और मन किसी का सुंदर ना हो, तो हम सुंदर तन वाले को नहीं देखते, सुंदर मन वाले को देखते। मन सुंदर था शबरी का, तो शबरी के घर चले गए। लेकिन तन सुंदर था सूपनखा का, तो सूपनखा के तन को एक बार भी नहीं देखा। और शबरी के मन को बार बार देखा राम ने। शबरी के मन को देखा और शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो हाँ। जबकि शबरी सुंदर नहीं थी, जबकि सूपनखा बहुत सुंदर बनकर आई, लेकिन राम जी ने सुंदर तन वाली सूपनखा को नहीं देखा, सुंदर मन वाली शब। इसलिए भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारी ओर हो, तो आप भी अपने मन को सजाना स्टार्ट करो। मन का श्रृंगार करिए, मन की मैल धुल डालिए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाने से जिसका मन चंगा, तो कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में गंगा। इसलिए मेरी मां, सजाना है तो मन को सजाइए। इसलिए कहता हूं, संत जी ने गोबर खाया। ए मन, डांट रहे हैं ना मन को, आप भी थोड़ा मन को डांटा करो मेरी मां। मन कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। इतना सब खाओगे वजन हो जाएगा ज्यादा, फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मन जो कहता है वो ना खाओ। मन कहता है रबड़ी खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पर ये सब खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वो खाओ जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। मन तो आपको बीमार कर देगा। यदि हर बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, क्यों, क्या है? शुगर बढ़ा हुआ है। अब शुगर वाले को डॉक्टर बोलता है कि चाय ना पीना, मिठाई ना खाना, लेकिन एक आदमी था उसका कंट्रोल नहीं था, बोले नहीं मैं तो रबड़ी खाऊंगा। डॉक्टर ने बोला है मीठा ना खाना, मर जाओगे, पर उसका कंट्रोल नहीं था ना मन पे। अब उसने खाई रबड़ी, बोले कुछ नहीं होगा यार, खाओ। खाया, हाई हो गया, मर गया। किसके चक्कर में मरा? इसलिए अपने मन को साधो। क्या करो? साधो। जो मन को साध लेता है वही साधु हो जाता है। और साधु पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, साधु विरक्त भी हो सकता है, और गृहस्थ भी हो सकता है। आप गृहस्थ संत हो सकते हो। बोलो हाँ। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे ना, अरुंधति उनकी पत्नी है,
तो राम जी के गुरु गृहस्थ संत हैं, तो पहले के लोग तो गृहस्थ में रह के भी संत की तरह रहते थे। वो गृहस्थ, आप लोग भी गृहस्थ संत रहिए। संत बनने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है। आप जिस कपड़े में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, जिस कंट्री में हैं, वहां रह के अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, हो गए संत। सेवा करिए, मन से भगवान का स्मरण करिए, हो गए संत। संत होने के लिए क्या कपड़े बदलने की जरूरत है? क्या बदलने की जरूरत है? संत होने के लिए विचार बदलने की जरूरत है, कपड़े नहीं। क्या बदलो? विचार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला करिए। जो व्यक्ति सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही संत है। बोलो हाँ। स्त्री भी संत हो सकती है और गृहस्थ में रह के हो सकती है, और अपने बेटों को पढ़ाती लिखाती संत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पुरुष क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संत हो सकता है? अच्छा मैया एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईमानदारी से अपना डॉक्टर का कर्तव्य पूरा करता है, मरीज की खूब बढ़िया सेवा करता है, उसे बचाने का प्रयास करता है। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो एक डॉक्टर होता है जो पैसे के लिए काम करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जेब का पैसा लगा के भी किसी की जान बचाने का प्रयास करते हैं। बोलो हाँ। तो कौन सा डॉक्टर बेहतर है? जो अपना पैसा लगाकर भी जो मरीज को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के सुहाग को बचाने का प्रयास करता है, वो डॉक्टर होता हुआ भी संत है। नहीं है? अपने पैसे लगा के वो उसका इलाज करा, उसकी इंसानियत देखिए, ये संत है, ये संत डॉक्टर है। अब इसे कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है, तू डॉक्टर रह भैया, तो ऐसी सेवा कर, तुझे इसी रूप में भगवान मिलेंगे। तू एडवोकेट है ना, तो तुम एडवोकेट। अब कुछ एडवोकेट ऐसे हैं कि अपना पैसा खर्च करके भी किसी को न्याय दिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने वाले से पैसा लेके भी न्याय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बलात्कार करने वाले को जिता देते हैं, और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे हरा देते हैं। बोलो हाँ। तो संसार में जो एडवोकेट धर्म के लिए लड़ रहा है, सत्य को जिताना चाहता है, उसके लिए वो अपने 1000 5000 खर्च भी कर रहा, उस जैसा संत कहां होगा बताइए? वो एडवोकेट होता हुआ भी संत है, उसमें संत के लक्षण हैं। वो जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना, चलो भैया तुम दाल रोटी कमा रहे हो, पर दाल रोटी भी अधर्म से तो ना कमाओ कि तुम बलात्कारियों को जिताओ। क्यों? तुम्हारे पास पावर है तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। होलिका के पास पावर था कि आग उसे जलाएगी नहीं। होलिका के पास पावर क्या था? कि आग उसे नहीं जलाएगी, परंतु होलिका ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए। और जब अपने पावर का उसने दुरुपयोग किया तो प्रहलाद तो नहीं जले, पर आग जिस होलिका को नहीं जलाती थी, जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया तो आग ने उसे जला के समाप्त कर दिया। जो अपने पावर का दुरुपयोग करता है, विद्या का, शिक्षा का, उसकी शक्ति ही उसका नाश कर देती है। क्योंकि तुम्हें देखने वाला कोई तो है जो देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला
सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ मैया, ये मत सोचा करो कि आपको कोई नहीं देखता, आप झूठ बोलेंगे कोई देख रहा है, बुरा करोगे इसलिए कहता हूं। आप मैया एक बात बताओ, आप 25 माला जपती हो, माना कि आप 25 माला जपती हो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण हर सीताराम श्रीमन्ना, ठीक है, आप 25 माला जपती हो, लेकिन आप ना माला जपने के बाद निंदा करती हो, चुगली करती हो, झूठ बोलती हो। और एक दूसरी महिला है जो एक माला जपती है पर वो किसी झूठ कपट में नहीं रहती, बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, पढ़ती है, बच्चों को योग्य बनाती है, बच्चों को सही संस्कार देती है। पर वो तुम्हारी तरह 25 माला नहीं जपती, पर वो निंदा किसी की नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं बोलती। बताओ कौन सही है? तुम 100 माला जपो पर तुमसे झूठ ना जाए, छल ना जाए, तुम माला जप के क्या पाओगे? इसलिए मेरी माँ, तुम एक माला जपो पर कम से कम भगवान का ये डर रखो कि हम झूठ बोलेंगे, हम किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, हमें क्या मिलना, हम क्यों करें? आप यदि सच्ची हो ना मेरी माँ, ईश्वर सच्चे मन वाले को देखता है, सच्चे भाव वाले को देखता है। तुम माला कितनी जपो और तुम्हारे मन में छल कपट है, और तुम हम कहते हैं एक बार बोलो हे श्रीमन्नारायण, मैं ईमानदारी से वृद्ध माओं की सेवा करूं, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाऊं, आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। यदि आपका बेटा पढ़ लिख के इस राष्ट्र के काम आ गया, आपका बेटा सरकारी एक मैनेजमेंट में मैनेजर हो गया, माना कि आपका बेटा बैंक का मैनेजर हो गया, किसी कंपनी का मैनेजर हो गया, सरकारी या प्राइवेट, और वो ईमानदारी से वहां रह के अपना काम कर रहा, तब आपका माँ बाप होना सार्थक हो गया। अब तुम्हारा बेटा दिन भर भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीब आदमी को लूट रहा है, चल तेरा हम काम कर देंगे, 5,000 दे दे, चल तेरा काम कर देंगे, पैसे के बिना काम नहीं करता जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है। अब बताओ तुम्हारा बेटा बेईमानी से पैसा कमाने लग गया तो तुम्हारा माँ बाप होना सफल हुआ कि असफल हो गया? मेरी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पर ईमानदार बनाओ। आज सबसे ज्यादा ना बेईमान लोग हैं, ईमानदारों की कमी है। यदि इस देश में सारे लोग ईमानदार हो गए तो ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा मेरा देश। ये देश गुलाम इसलिए हो गया, बेईमान लोग ज्यादा हैं। ईमानदार होते तो काहे गुलाम होता? इसलिए मेरी माँ, बचो हर गलत काम से। इसलिए कहता हूं मैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बेईमानी से 56 भोग मिल रहा हो और ईमानदारी से अचार और चटनी रोटी मिल रही हो तो ईमानदारी की चटनी रोटी खाइएगा, चटनी रोटी, बेईमानी का 56 भोग। आप लोग पढ़ लिख के भ्रष्टाचारी तो नहीं बनेंगे, पैसा लेके तो काम नहीं करोगे। जो सरकार देगी, जो आपकी ईमानदारी का मिलेगा पेमेंट, वो लेना। बेईमानी का यही, इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है,
पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा। मैया मेरे साथ बोलो। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। शंकर जी आए भगवान को देखने, और मैया बोली लाला आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी अब में। आप लोग भी ऐसा भाव बनाओ, कन्हैया से कहो, हे कन्हैया, मैया जैसे लाला को गोद में बिठा रही है, आप भी कहो आ बैठ मेरी गोदी में, कन्हैया मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना
लग जाए तेरी नजर उतार लो। मेरी गोदी में बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं। आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मेरी गोदी में बैठ मेरी गोदी में। जय हो। प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया, प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया, मोटी मोटी अखियों में गम दे गया। प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। तू सूरज है तू चंदा मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जग मार दूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मेरी गोदी में मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मेरी गोदी हरि बोल। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जुबान, तेरी तोतली जुबान। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मेरी गोदी में मेरी गोदी में तुझको निहार लूं। आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भले एक माला कम जपो पर झूठ नहीं। भले एक रोटी कम खाएंगे, चटनी और अचार रोटी खाएंगे, पर झूठ की खाएंगे कि सच की। ईमानदार बनो मेरी माँ, ईमानदार बच्चे बनाओ, ईमानदार समाज हो। डरो बुरा करने से, डरो बेईमानी करने से, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं निगरानी है आप पर, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। क्यों? न हाथी है न घोड़ा है, हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी क्या बोलोगी मेरी माँ? झूठ बोलोगी? क्या बोलेंगे? झूठ बोलोगे तो काला कौआ काट खाएगा, सच बोल काला कौआ काट खाएगा। झूठ बोलोगे तो, इसलिए मेरी माँ, कोई है जो आपको देख रहा है, बचो, डरो, उस विधाता से डरो, गलत काम करने से डरो। आज का आदमी इतना निडर हो गया, किसी से नहीं डरता। साहब अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल देता है वो परमात्मा। बचा कौन बताओ? दशरथ जी से एक गलती हो गई। सुनो बेटा, शांत रहो। दशरथ जी से क्या हो गया? एक पाप हो गया।
उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी तड़प तड़प के मर गए। श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दे दिया, दशरथ जी जैसे हम पुत्र के लिए तड़प रहे हैं ना और मर रहे हैं, आप भी मरोगे ऐसे। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, पर भगवान के पिता का भी उस पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म पीछा भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे इंसान बनो। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया, बड़ी सुंदर बनकर आई। देखा भी नहीं कि तुझे क्या देखें, तेरा तो तन गोरा है मन काला है, इसलिए मन को सजाओ। पूतना को मारा, बड़ी परम गति दी। शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। क्या संस्कार हुआ? अच्छा, भगवान शंकर जी आ गए, लाला को दिखाई दे मुंह मैया। शंकर जी आए, मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, तेरे गले में सांप लटके, मैं छोरा को दर्शन ना कराऊंगी। शंकर जी बोले मैया मोको दर्शन ना कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे को छोड़ूंगो ना, बैठो रहूंगो या दरवाजे पे। मैया बोली दारी के बाबा बैठो रहे, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे हैं। शंकर जी बोले हे प्रभु आप ही दर्शन दो, आपकी मैया तो दर्शन नहीं करा रही है। तब भगवान कृष्ण रोने लग गए, और जब रोए तो भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा, लाला का है गौ, दूध पिलाया तो दूध नहीं पिया, का है गौ मैया को। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए, भूत। मैया डर गई, अब भूत कौन उतारे गो। शंकर जी बोले ला हमारी गोद में, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा तो को भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले मारो तो नाम ही भूत भावन है, हम अच्छे अच्छों के भूत उतारे, लाओ हमारी गोद में। कन्हैया जैसी कन्हैया शंकर जी की गोद में गए, मुस्कुराने लगे। भगवान बोले देखो प्रभु आपकी गोद में आने के लिए हमें रोना पड़ा। तो शंकर जी बोले आप यदि भक्त की गोद में आने के लिए रोते हैं तो भक्त भी तो आपके चरण तक पहुंचने के लिए रोते हैं, हम भी तो बैठे हैं प्रभु। भगवान शंकर बोले प्रभु मैं आपको क्या दूं? अच्छा ये बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? क्या? मैया जा रही हो मेरी मां? ओ पीली मैया किससे देख रही हो मेरी मां यहां वहां? अच्छा सुनो मेरी मां। अच्छा ये बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? मैया आप भगवान को क्या दोगी, क्या देती हो? भगवान को क्या, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? आप भगवान को क्या चढ़ाती हो ये पूछ रहे हैं, बताओ। फूल, कौन सा फूल? काय का? कटहल? गुड़हल, गुड़ और हल, खाने वाला गुड़ चलाने वाला हल बराबर गुड़हल। भगवान को क्या देना चाहिए भैया? ए मेरी मां क्या देना चाहिए? भगवान को क्या चाहिए आपसे? प्रेम चाहिए, ठीक है आप देते हैं प्रेम। आप क्या देना भगवान को, क्या चढ़ाते हो आप? मूंछों वाले भैया क्या चढ़ाते हो भगवान को? हैं? फूल, काय का फूल? सुदामा का? गुलाब? सुनो मेरी मां भगवान को कह रहे हैं आप लोग फूल चढ़ाते। अच्छा ये फूल आपके घर पे बनता होगा क्यों? किसका बनाया है ये?
भगवान का बनाया फूल भगवान को दे दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अपना कुछ दो ना, सस्ते में निपटा रहे हैं भगवान को। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या 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 चढ़ाना चाहिए मेरी मां? भाव। टमाटर किस भाव दिए? वही वाला भाव है। सुनो, भगवान को फूल चढ़ाओगे तो ये फूल ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, ये ऑलरेडी उनका है। क्या चढ़ाओगे? तुलसी चढ़ाओगे तो तुलसी ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, वृंदा उनकी पत्नी, उन्हें क्या चढ़ाओगे? पैसा, पैसा ऑलरेडी भगवान के पांव दबा। लक्ष्मी कौन है? चरण सेवा कर रही है। कितना पैसा चढ़ाओगे भगवान को? भगवान तो लक्ष्मी पति है। लक्ष्मी पति को तुम कितनी लक्ष्मी दोगे? सोना चढ़ाओगे, चांदी चढ़ाओगे, इनकी जरूरत भगवान को नहीं है। ना भगवान आपसे सोना चाहते, ना चांदी चाहते, ना रुपया चाहते, ना गुलाब चाहते, ना चंपा चाहते, ना गुड़हल चाहते, ना तो भगवान आपसे कोई मेवा मिष्ठान चाहते। क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि आप अभी तक आपने फूल चढ़ाया, तुलसी चढ़ाई, पैसे चढ़ाए, मेवा मिष्ठान चढ़ाए, अब की बार मंदिर जाना तो आप भगवान के चरणों में खुद को लेकर जाना। प्रभु आज तुलसी चढ़ाने नहीं, स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। खुद को चढ़ाओगे, खुद को कब चढ़ाओगे? आप अपने को समर्पित कर दो ना। प्रभु आज से ये दासी आपकी, आज से ये दास। जब आपने अपने को चढ़ा दिया तो फिर बचा क्या? सब चढ़ गया। आपके पास माना कि इतने पैसे हैं, माना कि अब इतने पैसों में से आपने इतना पैसा भगवान को, लोग पर्स निकालते हैं, पर्स में से कुछ पैसे निकालते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं। आपने इतने पैसों में इतने पैसे भगवान को चढ़ाए, लेकिन जब आप अपने को भगवान में चढ़ा दोगे तो आपकी सारी संपत्ति चढ़ जाएगी, भगवान की हो जाएगी। इसलिए खुद को सौंपो। भगवान कब मिलेंगे? जब भक्त समर्पण करेगा। हम अपने ही प्रभु, आज से हम आपके। अब आप सच बताओ मेरी माँ, आज तक आपने सब कुछ चढ़ाया है, खुद को चढ़ाया है? खुद को कहां चढ़ाया? खुद को आपने चढ़ाया संसार के लोगों में। आप अपने आप को किसे सौंपते हैं? आप अपने आप को पत्नी को सौंप देते हैं, पति को सौंप देते हैं, बच्चों को सौंप देते हैं। आज से बच्चा तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी मां। ले, आपने संसार में तो समर्पण किया, पति में तो समर्पण किया, पत्नी में समर्पण किया, पुत्र ने माता पिता में समर्पण किया, लेकिन सच बताओ क्या भक्त का इसी तरह का समर्पण क्या भगवान में हुआ? और जब तक समर्पण नहीं करोगे तो कितनी भी माला जप लो, बिना समर्पण के कुछ ना होगा मेरी माँ। आप पति की माला जपो, पति के नाम की, पति 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 पति, पर पति में समर्पण ना हो तो क्या वो पति खुश रहेगा आपसे? क्या गृहस्थी चलेगी? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। बिना समर्पण के, अरे एक बेटे का समर्पण बाप में ना हो तो पिता पुत्र का रिश्ता ठीक से नहीं चलता। बात सही है कि गलत है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे चलेगा? इसलिए पहली सीढ़ी है आत्मसमर्पण। क्या है? हाँ, तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। उनकी अमानत है ये, सौंप। हे प्रभु हम आपके, ये दास अनिरुद्ध, हम
हम आपको कथा सुना रहे हैं तो भगवान के बनकर सुना रहे हैं। गौरी गोपाल में सेवा करते हैं, भगवान के बनकर करते हैं कि ये भगवान का काम है, भगवान सब कर रहे हैं, हम उनके नौकर बनकर के सब कार्य कर रहे हैं सब कुछ उनका, पर हम उनके नौकर हैं। उनके बन जाओ पहले, फिर करो सब। भगवान शंकर जी आए, बोले मैं आपको क्या दूं? तब भगवान कृष्ण बोले क्या देना है? शंकर जी बोले मैं अपने आप को दे रहा हूं। तब भगवान शंकर ने अपने आप को किसे दे दिया? श्री कृष्ण को, और बांसुरी बन गए शंकर जी। और शंकर जी बांसुरी का अवतार लेते हैं और भगवान कृष्ण के हाथों में चले जाते हैं। ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव है। भगवान शिव ने त्रेता में हनुमान बनकर अपने आप को सौंप दिया राम के चरणों में, और द्वापर में बांसुरी बनकर अपने आप को सौंप दिया कृष्ण के चरणों में। बोलो हाँ। और जो हनुमान जी चरणों में थे, तो चरणों में रहने वाले को अपने अधरों से लगाया है मेरे कृष्ण ने। हनुमान जी कहां बैठते हैं? चरणों में। और बांसुरी कहां बैठती है? बोलो। भगवान के कर कमलों से अधरों की तकिया, अधरों की तकिया है। बोलो हाँ। हनुमान जी, शंकर जी त्रेता में क्या बने? हनुमान। और शंकर जी द्वापर में क्या बन गए? त्रेता में बने हनुमान, तो चरण पकड़े, और जो भगवान के चरण पकड़ लेता है, पहले हनुमान जी ने पकड़े चरण, तब फिर हनुमान जी ने चरण जब पकड़े तो फिर बांसुरी कृष्ण को नहीं पकड़ती, भगवान कृष्ण बांसुरी को पकड़ते हैं। जो भगवान के चरण पकड़ लेता है तब वो भगवान को नहीं पकड़ता, फिर भगवान उसे पकड़ते हैं। और चरण पकड़ने वाले शंकर जी को, चरण पकड़ने वाले हनुमान जी को आज अपने अधरों की तकिया बना के भगवान देते हैं। लो आओ, अधरामृत पान करो। इसलिए मेरी मां मैया, नहीं लग रहा है मन? खुद तो कथा सुन नहीं रही हो, उनको भी कह रही हो चलो। अकेली नहीं जा रही हो, तुझे भी लेके जाऊंगी। सुनो, तो शंकर जी क्या बन गए मेरी मां? ये है भक्ति की ताकत, जो पांव पकड़ते। इसलिए हनुमान जी ने अपने को चढ़ा दिया राम के चरणों में। हनुमान जी ने क्या चढ़ाया राम को? फूल। तुम फूल चढ़ाते रहे ना, हाँ, यही चढ़ाते चढ़ाते अपने को भी तो चढ़ाओ। हनुमान जी ऐसे हैं, अपने को ही राम के हवाले कर दिया। कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो अपने को सौंप देगा, इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। तो भगवान के हाथों में शंकर जी पहुंच गए, अपने को न्यौछावर कर दिया। तब से भगवान के हाथों में शंकर जी ही बांसुरी। ये शंकर जी, ये बांसुरी कौन है? बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए कृष्ण में, शंकर जी में
कभी अंतर नहीं मानना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। शंकर जी सदा भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु सदा शिव जी का ध्यान करते हैं। हरि हरियोर न भेद। अब भगवान बड़े भये, नामकरण करने आए गर्गाचार्य जी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदयो गुणे। क्या नाम रखा? यशोदा, आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है, नाम है बलराम। और यशोदा का बेटा रोहिणी की गोद में है, नाम है कृष्ण। कृष्ण और अब भगवान कृष्ण बलराम थोड़ा बड़े भये और बड़े होके बाल लीला करने लग गए। क्या कहने लग गए? कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हो बेटा? क्या? मम्मी का मतलब बताओ क्या हुआ? मम्मी का मतलब माँ नहीं होता। मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी जो मर जाता है उसे मम्मी कहते हैं। और आप भी कई बार जल्दी में क्या बोलती हो? मम्मी कहाँ हो? तो मम्मी क्यों बोलना है? मम्मी क्यों बोलना? जीते जी माँ को मारना क्यों है? आप चाहती हो कि आपकी माँ चली जाए तो काहे मम्मी बना रही हो? मम्मी बोलना रॉन्ग है, मम्मी कहना गलत है। क्या बोले? माँ, मैया, माता जी। बताओ, क्या हमारे राम ने का मम्मी बोला ये कौशल्या मैया को? क्या बोला? माँ, माता जी। कन्हैया ने क्या बोला? मैया। तो आप मम्मी क्यों बोलते हो? मम्मी कहां बोला? किसने बोला? क्या शिवाजी ने, पृथ्वीराज ने, झांसी की रानी ने, क्या इन्होंने अपनी मां को मम्मी कहा? फिर ये मम्मी शब्द कहां से आया? खोज करिएगा, कहां से आया? हमारे सनातन में, हमारे भारत की किसी भी भाषा में मम्मी नहीं बोला जाता। क्या गुजरात में मम्मी बोला जाता है? क्यों? गुजरात की गुजराती भाषा में मां को क्या बोलते हैं? हैं? मां। और पिता को बाबूजी, मां बाबूजी। ये गुजरात की भाषा है। महाराष्ट्र की भाषा में बोलते हैं आई बाबा। मां को बोलते हैं आई और पिता को बोलते हैं बाबा। महाराष्ट्र में आई बाबा, गुजरात में मां बाबूजी और बाकी मध्य भारत में यही बोलते हैं माता पिता। माँ ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। मैया, माँ, ये सब सही है। मम्मी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता। भारत के हो, भारत की भाषा का प्रयोग करो तो क्या बोलेंगे? माँ। क्या बोलेंगे? माँ। मैया। बोलो मैया, बोलो मैया। हाँ। और पिता को क्या बोलते हैं आप लोग? पापा का मतलब? पापा का मतलब होता है पाप। गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द का प्रयोग है। पापा, ये गीता है, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट आप कंफर्म कर लो। आप देख लो, ये लिखा है। ये देखो, 3 अध्याय 13वां श्लोक। भुंजते ते त्वघम त्वअघम पापा। ये देखो, ये पापा शब्द आया है। ये पापा शब्द यहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि पिता के लिए। ये भगवद गीता है। इसलिए मेरी मां, पापा शब्द सनातन में पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? तो आपका बाप है कि पाप है? तो बाप को पाप काहे कह रहे हो? पापा नहीं, रॉन्ग है। सही क्या है? पिताजी, बाबूजी, बाबा। कन्हैया कहते हैं बाबा। पिता को क्या?
मैया बाबा, आई बाबा, माँ बाबूजी, पिताजी, सब सही है, पर पापा कहीं से कहीं बाप के लिए तो सही नहीं है। पापा पापी के लिए है। कोई पापी दिखे उसे पापा कह दो, ये पापा है मतलब पापी है। अब सोचो, पापी को पापा कहते हैं, लेकिन आप अपने बाप को पापी बना रहे हैं। इतना अज्ञान नहीं था इस राष्ट्र में जितना अज्ञान आज चढ़ के बोल रहा, सर चढ़ के अज्ञान है साहब। कहां तक समझाएं, कितना समझाएं? तो क्या बोलेंगे आप बहन? बाबूजी, पिताजी, क्या बोलेंगे? बाबूजी। हाँ, बाबूजी। हाँ, हाँ, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। जब बेटी विदा हो जाती है ना बाप के घर से, तो बेटी बोलती है अपने बाप से, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया, ले ले के प्यार तुझको जताते थे बाबूजी, रुलाते थे बाबूजी, बुलाते थे बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। एक बेटी कह रही है अपने पिता से कि विदा कर दिया है कि अब आप मुझे भूल गए, याद नहीं आती। हर जिद भी मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे चाहते, घर में कभी होली कभी दीपावली आए, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी लाए, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? इस तरह से एक बेटी अपने बाप से कह रही कि मेरे पिता ने जब जाते थे लाते थे हमारे लिए, तो हमारे लिए सैंडल लाते थे, हमारे लिए फ्रॉक लाते थे, हमारे लिए कपड़े लाते थे, हमारे लिए मिठाई लाते थे। छोटा सा बच्चा, छोटी सी एक बाप न अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। हाँ पापा, पिताजी। देखो पिताजी शब्द अच्छा है, पर एक गीत है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन उसमें पापा शब्द है। पापा इसलिए है क्योंकि लोगों को ज्ञान, जैसे आप भी पापा बोल रहे हो, लेकिन अब पापा बोल क्यों रहे हो आपको ही नहीं पता। उसमें एक लाइन है, लड़की कहती है, छोटी सी लड़की कहती है अपने, मतलब एक भाव है, हाँ पापा मैं छोटी से
बड़ी हो गई। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। सारी उम्र खर्च में कमाई में लगा दी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी थी बीमार तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी? अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी? बचाते हो बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। क्या लाइन है! इस कविता को किसी ने लिखा है, जिसने लिखा मैं उसे प्रणाम करता हूं। सारी उम्र खर्चे में, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। सारी उम्र खर्च हो गई, कमाई में लगा दी। दादी थी बीमार तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी? बचाते हो बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। इसलिए अपने बच्चों को प्यार करिए, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और बच्चों से मेरी प्रार्थना, अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करिए। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितना कमाते हैं, तुम्हारी खुशी का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन जब तुम किसी लड़के के संग भाग जाती हो तो तुम्हारे बाप रोते नहीं, मर जाते हैं। अब तुम जिस बाप को देख रही हो ना, वो तुम्हारा बाप नहीं, वो एक मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। तुम्हारे पिता ने तुम पर इतना भरोसा किया, पढ़ने लिखने के नाम पर तुम्हें देश विदेश में भेजा, और तुम अपने बाप के विश्वास को तोड़कर किसी पराये पुरुष के संग शादी ब्याह कर लोगी और अपने बाप को भी अपने विवाह में नहीं बुलाओगी। तो सोचो, तुमने अपने पिता को धोखा दिया कि नहीं? यदि धोखा दोगे अपनी माँ को, अपने बाप को, तो क्या ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे? इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, पर कभी अपने माता पिता को तो कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जब तुम किसी लड़के के साथ भाग जाती हो, शादी कर लेती हो, कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग जाता है, तो वो लड़के का बाप हो या लड़की का, रोता तो बाप ही है ना, रोती तो माँ ही है ना। इसलिए माँ बाप के भरोसे को कभी तोड़ना मत। जिस व्यक्ति ने भरोसा तोड़ दिया उसने सब कुछ तोड़ दिया। इसलिए कभी अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ना। कोई ऐसा गलत काम ना करना कि माँ बाप को सर झुका के चलना पड़े, बल्कि ऐसा पढ़ लिख के योग्य बनना मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि माँ बाप गर्व कर सकें कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने नाम कमाया, मेरे बेटे ने नाम कमाया। ऐसा कोई ना काम कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी गलत काम करोगे ना, तुम्हारे माँ बाप को ये दुनिया जीने नहीं देगी, ताने मार मार के मार डालेगी। देखो तुम्हारी बेटी भाग गई, देखो तुम्हारे बेटे ने ये कर लिया। तुम कुछ भी गलत करो, तुम तो गलत करके चले जाओगे कहीं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो सारी जिंदगी उसी समाज में वहीं रहना है। सारी बातें तुम्हारे बाप को सुननी पड़ेगी। बेचारा कई बार तो बाप आत्महत्या तक कर लेता है। कितने अखबार में मैंने पढ़े कि बेटी किसी के संग भाग गई तो बाप ने आत्महत्या कर ली। क्या करता, किसे मुंह दिखाता? लोग मजे लेते, लोग तो मजे लेंगे ना। अरे तेरी बेटी देख भाग गई, तेरा बेटा देख ऐसा कर लिया, बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा बना रहा था। हाँ, फिर बेटियों के पढ़ने लिखने पर भी समाज सवाल करने लग जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएं, उनके नाम को, उनकी इज्जत को समाज में नीचे ना गिराएं। तो किस किस की जिम्मेदारी है माँ बाप का सम्मान बचाने की? हम सबकी जिम्मेदारी। माँ बाप के सम्मान में हम ठेस नहीं लगने देंगे, तनिक भी आंच। हाँ,
बताओ न बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। इसलिए मेरी माँ तो आज से अपने पिता को क्या बोलोगी? पिताजी बाबूजी। और माँ को मम्मी पापा नहीं। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, बाल लीला करने लगे, माखन चुरा रहे, बछड़े की पूंछ पकड़ के दौड़ जाते हैं हमारे कन्हैया। बालक है ना, बाल रूप। हमारे भगवान मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्यों की हरकत कर रहे हैं, मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। यदि मनुष्यों की लीला नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे कि ये तो भगवान है। फिर लोग हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, फिर कौन अपनी पीठ में बिठाएगा, फिर किसके साथ कंचे खेलेंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे। यदि इसलिए देखो छिप के रहना पड़ता है कई बार। भगवान अपनी भगवत्ता को छिपा के रखते ताकि प्यार मिल सके, दुलार मिल सके, है ना। तो भगवान ग्वाल वालों के संग, गोपियां शिकायत करती, मैया ओ यशोदा काहे गौ सखी, काहे गला फाड़ रही है? अरे तेरे लाला ने घर में घुस के सबरो मक्खन खा लियो, या दारी के ने मटकी यादारी के ने तोड़ दी। खाएवे के बाद मटकी को तोड़वे के बाद मटकी को नाक में लगाए के कवे, अरे राम 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 सड़ो माखन धर राख्यो है। दारी के की नाक तब काम करे जब सारो माखन खा जाए। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेय योगैः। हे मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो, हमारे घर के सारे बछड़े खोल देता है, हम गुस्सा करती हैं ही करके हंस देता। ये गोपियां जो शिकायत कर रही है ना, ये शिकायत नहीं है, ये भगवान के दर्शन का बहाना। ग्वाल वालों का गोला बनाना, मटकी छींका पकड़ना, मटकी का माखन का लौंदा बनाना, मंगल को श्री रामा को मनसुखा को खिलाना, ये सब भगवान की बाल लीलाएं हैं। इसके बाद भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली चौरे लालादारी के तने माटी खाई ना मैया, चल मुंह खोल। जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हो वो भगवान क्या मनुष्य हो सकते हैं? मनुष्यों की लीला करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मनुष्य है भगवान। ठीक है मेरी मां। इसके बाद भगवान ने सब दिखाया, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना। अब मैया ने मुंह खोला, कुछ दिखाई पड़ा नहीं, ब्रह्मांड दिखा, मैया को सब भगवान ने भुला दिया। सुखदेव भगवान, परीक्षित जी बोले, हे सुखदेव भगवान ये बताओ, ये मैया इतना कौन सा पुण्य करके पैदा हुई है कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला, और आज जगत के पालनहार को अपना दूध पिला के उसे तृप्त कर रही है, जो सबको तृप्त करता है, जो सबका पेट भरता है। उसका पेट किसने भरा? यशोदा मैया ने। कौन सा पुण्य किया है जरा हमें बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था पिछले जन्म में धरा। ये साधु संतों की सेवा करती, जंगल की लकड़ी बीनती, समेटती, बेचती, पैसा मिलता, लाती सामग्री, संतों को भोग लगाती और संतों का बचा जूठन प्रसाद खुद पाती। ऐसी सेवा, संतों के प्रति निष्ठा। और जब सेवा की तो एक दिन भगवान धरा की परीक्षा लेने आए। धरा के घर तब भगवान गए जब संत लोग खा के जा चुके थे। धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। संत गए, मैया बड़ी भूख लगी। अच्छा, संत कौन बन के गए? भगवान नारायण साधु बन के गए। नारद जी बोले कि क्या कोई भक्त है? तब भगवान बोले कि मेरी भक्त है धरा। नारद जी बोले चलो परीक्षा लो। तो नारद जी, भगवान विष्णु और भी कोई संत दो चार इकट्ठे हो गए और रूप बदल लिया, साधु बन गए और यशोदा की परीक्षा चालू। सुनो, पता नहीं कब हमारी परीक्षा लेने भगवान आ जाए, कब हमारी परीक्षा लेने भगवान आ जाए। माता धरा की परीक्षा लेने जब भगवान आए, कहा भूख लगी है माता, खाने को दो। माता के घर में उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं था। बोली आप स्नान करो, मैं आती हूं।
बाजार गई, उधार मांगा, भैया थोड़ा उधार दे दो, हमारे संत आए हैं, कुछ उनको भोजन कराना है, घर में कुछ नहीं। तो सबने मना कर दिया, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बोले पैसे कुछ गिरवी रखो, कुछ सोना लाओ, सबने मना किया। बाद में कोई एक सेठ जी मिल गए, बोले हम तुम्हें दे तो देंगे, पर बदले में तुम हमें क्या दोगी? तो धरा बोली कि मैं वचन देती हूं कि 15 दिन के अंदर आपका सारा पैसा चुका दूंगी, आप मुझे दे दीजिए, थोड़ा उधार दे दीजिए। संत लोग आए हैं, 8 संत हैं, 8-10, बस भोजन के लिए थोड़ा, मैं कोशिश करूंगी 5 दिन में ही आपका कर्जा चुका दूं, मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगी। उस आदमी ने एक ना सुनी, बोले नहीं, तुम अभी कुछ दोगी तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। माता धरा बोली मैं अभी क्या दे सकती हूं? तो उस आदमी की नीयत बिगड़ गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, उसकी नीयत बिगड़ी और उसने बोला कि तुम यदि अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें धन दे देंगे। माता धरा ने समझ लिया कि इसके भाव में, इसके मन में खोट आ गया, ये मुझे गलत नजरिए से देख रहा, पर क्या करती, नहीं देती तो साधुओं को भोजन कैसे कराती? माता धरा ने कहा मैं 5 दिन में तुम्हारा चुका दूंगी, थोड़ा सा दे दो, धन चाहिए थोड़ा सा, जिससे आटा दाल चावल में खरीद सकूं। उसने कहा तुम अपने स्तन दो, तब मैं तुम्हें दूंगा। माता धरा बोली तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। तो माता धरा ने कहा ठीक है। माता धरा ने भी सोचा कि ये मेरा शरीर का चमड़ा ही तो मांग रहा है। तो माता धरा ने एक चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया चाकू से, और काट कर दे दिए, ये लो तुम्हें स्तन चाहिए, ये रखो, अब मुझे पैसे दे दो। उसने तो पैसे पहले ही रख दिए थे, पर जब माता धरा ने काटना शुरू किया, रोका, ये क्या कर रही हो, आप काट क्यों रही हो? तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हें स्तन चाहिए। काट दिया, खून गिर रहा है। वो आदमी, धरा माता बोली कि मेरे द्वार पर संत खड़े हैं और तुझे चाहिए स्तन, तो मैंने दे दिए, ये ले मेरा चमड़ा, तुझे लगता है अच्छा तो चमड़ा तू रख ले। अब वो पैसा लेके जाने लगी, वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, माता अपराध क्षमा करो, हम समझ नहीं पाए आपको। माता बोली ठीक है, भगवान सुखी रखे। गई बाजार, सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया, परोसा तो पूरी साड़ी लहू से भरी, खून गिर रहा। संतों ने कहा माता ये रक्त कैसा? बताया कि महाराज आप जब घर में आए उस समय हमारे पास अन्न का एक दाना नहीं, मांगने गए तो एक ने हमसे कहा कि तुम अपने स्तन दे दो, तो हमें लगा कि स्तन मांग रहा है, चमड़ा ही तो मांग रहा है, आप भूखे ना जाएं इसके लिए छाती काट के दे दी। संत लोग जो थे वो भगवान ही तो थे। भगवान की आंखों से आंसू आ गए, माता तुमने हमारे लिए अपनी छाती काट दी, अब तुम्हारा ऋण हम कैसे चुकाएं? माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से हमारी सेवा करोगी। अब तुमने स्तन काट दिए, तो अगले जन्म में हम तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारा दूध पी करके इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और आज जगत के पालनहार उनका दूध पी रहे। इसलिए मेरी मां, जब आप सेवा करते हो संतों की, तो ऋणी कौन बनता है? भगवान। जब आप संतों की सेवा करते हैं तो ऋणी कौन बन जाता है? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को नित्य रोज भरपेट भोजन मिलता है। ये हजारों संत आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। और आप सब लोग, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भोजन बंटवाते हो। आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, संकल्प लीजिए, कल से कौन सा महीना स्टार्ट हो रहा है? कार्तिक। जब आप संकल्प लोगे आज शरद पूर्णिमा को कि कल मतलब कार्तिक की शुरुआत में ही हम संतों को अन्नदान करके माह की शुरुआत करेंगे, तो आप भी इन संतों को भोजन का दान कर सकते, क्योंकि आप सबके सहयोग से हजारों संत जो फुटपाथ पर सोते हैं,
इन संतों को यहाँ भोजन मिलता है। ये हजारों संतों के भोजन जब बढ़ता है तो लोग आ करके ये दर्शन करते हैं संतों के। इसलिए आप संतों को भोजन भी दीजिए और संतों का दर्शन भी करिए। जो भजन करने वाले साधु हैं उनको आप भोजन देंगे, कितना बड़ा पुण्य। यहाँ 12 महीने संतों को भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की सेवा लो कि कल की सेवा आज संकल्प लो, कल की प्रथम सेवा हम करेंगे, संतों को भोजन का दान करेंगे। और कार्तिक मास की शुरुआत हम संतों की सेवा से करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 12 महीने यहाँ लंगर चलता रहता। गौरी गोपाल जी की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में सबसे बड़ी एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। 24 घंटे चलती, 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की रसोई में? कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा, आपको भोजन मिल गया। आप वृंदावन धाम आते हो, संतों का दर्शन करने आते हो, भगवान का दर्शन करने आते हो, तो आप भक्त हो और भक्तों की सेवा करना ये भगवान की सेवा जैसी है कि नहीं? इसलिए अन्नदान से बड़ी कोई सेवा नहीं है। संतों की सेवा से बड़ी धरती पे क्या सेवा होगी। आप भी अन्नदान कीजिए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में यहां पर अखंड गुरुकुल चल रहा है। एक गुरुकुल है जिसमें 150 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई निःशुल्क गौरी गोपाल आप लोगों से भीख मांग मांग कर ये दास कराता है। इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क। आप भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, बच्चों को भोजन दे सकते हैं। गुरुकुल की शिक्षा, गुरुकुल की परंपरा जिंदा रहे, इसके लिए आपका सहयोग करना जरूरी है। मैं एक स्कूल एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, CBSE बोर्ड का कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड की शिक्षा पाएंगे। केवल शिक्षा नहीं, मैं वहां बच्चों को संस्कार भी दूंगा, वैदिक संस्कार। तो उसके लिए आप सब सहयोग करेंगे तो कि विद्यालय का निर्माण होगा, नहीं सहयोग करेंगे तो नहीं होगा। संत लोग मेरे से कहते हैं कि हम संतों के लिए भोजन तो गौरी गोपाल में मिलता है, पर हम लोग कहाँ रहें। संतों के रहने की बड़ी दिक्कत ना, फुटपाथ पर। आप लोगों ने देखा होगा वृंदावन में फुटपाथ पर संत लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि रहें कहाँ। तो आप सब सहयोग करेंगे तो एक संत निवास बना के संतों को दिया जा सकता है। आप एक संत निवास के लिए सहयोग कर सकते हैं, एक कमरा बनवा कर संतों को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता रहती हैं, 400 गाय, 125 नंदी। आप गायों को चारा भूसा का सहयोग कर सकते हैं। आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आप गौरी गोपाल की सेवा से जुड़ने के योग्य होंगे। एक गाय को गोद ले सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनको अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माएं जिन माओं की सेवा अपने नहीं करते, ऐसी जरूरतमंद माएं यहाँ रहती हैं। आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा जरूर बने और आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने। गौरी गोपाल आश्रम में आप लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया कि नहीं? एक मैया मेरे से बोली कल कि बेटा घर से फोन आया क्या? कई बार ना माँ इंतजार करती है कि घर से बेटे का फोन आएगा, बहू का फोन आएगा।